अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर एन ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 13 में हूँ शामदीद। आज बेटा हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, कुछ असाइनमेंट्स साथ साथ बनाना भी शुरू कर लेते हैं। आज हमने वैसे व्यू पर काम करना है। क्या है जी व्यू? ये सारा आज हम इसमें से सीखेंगे। ये देखें, इधर मैंने एक ये ले लिया और डबल क्लिक किया तो ऐसे एरो आ गया। इसको यहाँ लागा, मैं ड्रैगन ड्यूब किया, कॉपी किया, पेस्ट, ऐसे डी करता जाऊँगा, कंट्रोल डी तो ऐसे फिल हो जाए। इसमें मैं कलर करता हूँ कस्टम कलर के लिए। कस्टम सिखाया हुआ ना आपको, यहाँ से आगे आपने कस्टम में खुद का कलर बनाना है। ऐसे डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं इसमें, मैं थोड़े से बनाऊँगा, जितने चाहें वैसे आप उतने बना लें। ये देखें इतने कलर। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉनिकल, नहीं कॉनिकल इज़ नॉट गुड, रेडियल इज़ गुड। रेडियल किया, ओके किया। ये देखा आपने मैंने कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसकी मदद से जनाब? कस्टम की मदद से। आज हम करेंगे व्यू। व्यू क्या, व्हाट इज़ व्यू? सिंपल वायर फ्रेम। सिंपल वायर फ्रेम से ये होता है, वो फिल कलर इज़ आउट, वो फिल कलर जो है वो चला जाता है। सिंपल वायर फ्रेम का जस्ट यही काम है। ये देखें, फिर मैं जाऊंगा वायर फ्रेम के किसके ऊपर, इन्हांस्ड के ऊपर जाऊंगा तो वापस आ जाएगा। वायर फ्रेम से जस्ट वायर फ्रेम ही नज़र आता है। ये आगे ड्राफ्ट है जी, ड्राफ्ट से ये कलर फिल हो जाता है। देखा आपने, इसका ये काम है। नॉर्मल, नॉर्मल से ये जस्ट ये जो आउटलाइन है इनके ऊपर तब्दीलियाँ आती हैं। ये आउटलाइन चेक करें, मैं डिफरेंट करूँगा, वायर फ्रेम करूँगा तो ये हो जाएगा। और अब मैं इसको नॉर्मल करूँगा तो ये देखें इसकी आउटलाइन कैसी हो गई। अब मैं इसको इन्हांस्ड करूँगा तो ये देखें ओरिजिनल जैसी थी वैसी। ये बॉर्डर लाइन पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये जो है ना। ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू, अगर आपने कोई काम कर लिया तो प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं उसका, तो F9 से प्रीव्यू ले सकते हैं। ये देखें फुल स्क्रीन प्रीव्यू का पता लग गया। F9 करेंगे तो जनाब आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। और आगे है जी प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली का मतलब है कि जो सा आप सेलेक्ट किया है आपने उसका जस्ट प्रीव्यू चाहिए, तो फिर उसका ही प्रीव्यू आएगा। ये देखिए आगे है जी पेज सॉर्टर व्यू। पेज सॉर्टर होता है कि 1 मिनट में, ज़रा मैं आपको गौर से फिर बताता हूँ। ये देखें बेटा, मिसाल के तौर पर मैंने 7 पेज ओपन किए। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट में मुझे 7 के 7 एक स्क्रीन पे चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? अब पेज सॉर्टर से मैं व्यू में जाऊँगा, पेज सॉर्टर करूँगा तो जितने पेज मैंने ओपन किए थे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने पेज सॉर्टर किया, ये देखें 7 के 7 मेरी स्क्रीन पे आ गए। पेज सॉर्टर इतना कमाल का टूल है जनाब, इससे आप पेज सॉर्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे है पेज सॉर्टर की समझ आ गई। रूलर के ऊपर करेंगे आप, अनचेक करेंगे, रूलर गायब हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना रूलर का, प्रीवियस लेक्चर में आगे बताऊंगा। ये है रूलर, यहाँ से क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएंगे। ये देखें इसकी मदद से, गाइडलाइन की मदद से आप चेक करते हैं कौन सी लाइन सीधी है, कौन सी लाइन सीधी नहीं है। ठीक है जी। और आगे है ग्रिड। ग्रिड होता है कि इसकी ग्रिड की मदद से आप चेक करते हैं लाइंस, डिफरेंट किस्म की लाइंस, कि कौन सी लाइन सीधी है और कौन सी लाइन टेढ़ी है। ये ग्राफ पेपर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है जनाब ग्रिड। ग्रिड में अनचेक कर दूंगा, ग्रिड चली जाएगी। व्यू में आगे है गाइडलाइन। ये गाइडलाइंस होती हैं, ये गाइडलाइन आप ले सकते हैं जिनकी मदद से आप सीधी लाइनें और सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चेक लगाएंगे तो आ जाएंगी। आगे शो है जी पेज बॉर्डर। इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर है। पेज बॉर्डर आपको ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्लीड चाहिए, कौन सा चाहिए, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। ब्लीड करेंगे तो ये देखें ये दाने दाने बन गया। मुझे शो में मुझे वही चाहिए पेज बॉर्डर, तो यहाँ पर मुझे वही चाहिए था, तो मैं शो में जाऊँगा, पेज बॉर्डर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिंपल वाला लेना चाह रहा हूँ। जस्ट अ मिनट वेट हेयर, मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूँ बट ये ब्लीड से ही वापस आएगा। ठीक है जी। इस तरह आप पेज बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। इनेबल रोलर है जी, लिस्ट प्रीव्यू ऑफ रोलर्स, स्नैप टू ग्रिड। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम आपको सिखाएंगे क्योंकि आपका लेक्चर जो चल रहा है कोरा ड्रा का, इसमें हमने टोटल एक एक चीज़ आपको समझानी और बतानी है। अच्छा जी, हमने अब सीखना है स्नैप टू ग्रिड। व्यू में थे पहले, मैं स्नैप टू ग्रिड जो है इसके ऊपर चेक लगाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ना डिलीट करता हूँ। पहले हमने ग्रिड लेके आनी है इधर जी। मैं व्यू में जाना है और यहाँ से मैं ग्रिड लेके आया। यहाँ पर अब व्यू में जाना है तो स्नैप टू ग्रिड मैंने कर दिया।
अब जो सा भी मैं ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा ना वो स्नैप टू ग्रिड होगा जी। ये देखें फ्री हैंड है, फ्री हैंड टूल। ये मैंने टूल लिया। ये देखें बेटा गौर से देखना, ये है कि ये जो मेरे सामने एक लाइन नज़र आपको भी आ रही है, इसको मैं उठाऊंगा तो जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचता है ना, सेम ऐसे ये स्नैपिंग कर रहा है। ये देखें इसको, ये देखें इस तरह ये खुद ब खुद जंप करके आगे जा रही है लाइन, ये स्नैपिंग कर रही है, लाइन के साथ स्नैपिंग कर रही है। एक मिनट ज़रा मैं सीधी लाइन लेता हूँ थोड़ी सी। मैं इधर से ना पेन टूल लेता हूँ, बेजियर टूल लेता हूँ। एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ये लाइन मैंने ली। ये देखें मैं जैसे जैसे इसको नीचे लेके आ रहा हूँ ये खुद ब खुद अटैच हो रही है जाके ग्रिड के साथ, ये स्नैप कर रही है, स्नैप टू ग्रिड। ये देखें ये ग्रिड के साथ स्नैप कर रही है। ये देखें इस तरह ये खुद ब खुद अटैच हो रही है जाके लाइन के साथ। मैं बस उठाता हूँ तो वो जल्दी से अटैच हो जाती है। ये देखें ये देखें इस तरह ये स्नैपिंग करती है, खुद ब खुद जाके अटैच हो जाती है। इसको बोलते हैं स्नैपिंग। ठीक है जी। ये ग्रिड पे मैंने चेक लगाया था, स्नैप टू ग्रिड, ये ग्रिड के साथ स्नैप कर रही थी, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्नैप कर रही थी। आगे है स्नैप टू गाइडलाइन, गाइडलाइन के साथ कैसे स्नैप करती है वो भी दिखाते हैं। ये गाइडलाइन है हमारे पास, यहाँ पर मैं स्नैप टू गाइडलाइन करता हूँ, यहाँ पर मैं बेजियर टूल से एक लाइन लेता हूँ ये वाली, और अब मैं इसको उठाता हूँ नीचे ले जाता हूँ। ये देखें मैं जैसे नीचे लेके आ रहा हूँ वो फ़ौरन उसके साथ जाकर अटैच हो रही है। ये देखें ऐसे ये स्नैप कर रही है इसके साथ। यानी ये आयरन की तरह जैसे लोहे के साथ मैग्नेट अटैच होता है ना मकनातीस, वैसे ही ये मकनातीस की तरह काम करता है। स्नैप, ये स्नैपिंग हो रही है, एक साथ अटैच हो जाना एकदम, इसको बोलते हैं स्नैपिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है स्नैपिंग। ठीक है। स्नैप टू गाइडलाइन को मैं अनचेक कर देता हूँ। आगे है बेटा जी स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर लगा हुआ है चेक। मैं ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ये ऑब्जेक्ट है। ये देखें अब देखना ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके जाता हूँ तो ये देखें ये स्नैपिंग कर रहा है। ये देखें इसके साथ, ये देखें ये स्नैपिंग कर रहा है आगे पीछे। ये देखें इसको मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे लेके जा रहा हूँ। ये देखें ये मैं इसको इधर रख रहा हूँ ना तो खुद भी अटैच हो रहा है, इधर रख रहा हूँ ऐसे अटैच हो रहा है। इसको क्या कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के साथ स्नैपिंग कर रहा है, यानी मकनातीस की तरह उसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है जी। यही था स्नैप टू ऑब्जेक्ट। डायनामिक गाइड्स क्या होती हैं बताते हैं। ये एक मैंने गाइड ली और एक ये देखें ये आपको नज़र आ रही है लाइन एकदम से आती हैं जैसे बिजली की तरह, इसको डायनामिक गाइड कहते हैं। ये हमें बस बता के चली जाती हैं कि आपकी लाइन सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा है कि नहीं सीधा। ये डायनामिक गाइड है, ये देखो ये बता रही है, ये नज़र आई है आपको, ये डायनामिक गाइड है। इस तरह ये जो ब्लू कलर की एकदम से आती है और चली जाती है इसको बोलते हैं डायनामिक गाइड। ये देखो इस तरह ये है बेटा जी डायनामिक गाइड। ये हमें बताती है कि आपकी लाइन, आपका ऑब्जेक्ट सीधा है या नहीं सीधा। ये देखो इस तरह ऐसे कौन है ये मुझे हमें बता रही है कि आपके कॉर्नर इधर है। ये डायनामिक गाइड होती है कि जल्दी से हमें बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट सीधा काम कर रहा है, जहां आप करना चाह रहे हैं वहीं कर रहा है ना। ये डायनामिक गाइड है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आगे है जनाब जी ग्रिड एंड रूलर सेटअप। ग्रिड एंड रूलर सेटअप से आप ग्रिड और रूलर सेटअप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वैसे ही है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। और आगे गाइडलाइन सेटअप है, इनके सेटअप यहाँ से आप कर सकते हैं। गाइडलाइन को कलर दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट गाइडलाइन कलर, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट गाइडलाइन, कोई कलर भी दे ले जैसा आप देना चाहते हैं। और आगे है स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप कि ये जब स्नैपिंग करे तो कैसे स्नैपिंग करे। ये देखें ये सब कुछ इधर है, इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये नूड को अनचेक कर देंगे तो नूड के साथ ये स्नैपिंग नहीं करेगा, चेक करेंगे तो स्नैपिंग करेगा। इस तरह जनाब ये करता है काम। और डायनामिक गाइड सेटअप है, इसमें आप जितनी डिग्री पर रख के चेक लगाएंगे फिर उतनी डिग्री पे वो जो है ना वो इसको क्या करेगा, इसको गाइड करेगा जी। यहाँ से आप जितनी डिग्री पे रख के इसको गाइड को क्लिक करेंगे उतनी डिग्री पे फिर डायनामिक गाइड आएंगी जो आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है बेटा जी, ये था आपका आज व्यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेआउट में और सीखेंगे फिर हम नया कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज़।